क्या तुम सबको वन पीस के डोरी और ब्रूगी याद है? वही अल्बाफ के ब्रेव वॉरियर जिसे आप सभी ने लिटिल गार्डन में देखा था। क्या तुम्हें पता है कि आखिर वो पिछले 100 सालों से एक दूसरे के साथ ड्यूएल क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों 73,466 बार आमना सामना करने के बाद भी ये लोग आखिर किस चीज का फैसला नहीं कर पा रहे हैं? और आप जब इसका असली रीजन जानोगे तो एकदम हैरान रह जाओगे। तो चलो जानते हैं। इससे पहले मैं तुम सभी को पिछले वीडियो का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। तो जैसे कि हम लोग ने पिछले पार्ट में देखा था कि लूफी और बाकी सभी लोग प्रिंसेस वीवी को लेकर शिप को सेल कर देते हैं और तभी उन्हें अपने शिप पर मिस ऑल संडे मिलती है जो कि क्रोकोडाइल की राइट हैंड होती है और वो उन्हें अलाबास्ता आने का डायरेक्ट निमंत्रण देती है, लेकिन लूफी उसके ऑफर को ठुकरा देता है। इसके बाद मिस ऑल संडे वापस से अपने सवारी पर बैठकर यहाँ से चली जाती है। अब आगे अगली सुबह हम लोग गोइंग मैरी को देखते हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लम चिल्ली मचा हुआ होता है और लूफी के पेट में चूहे कूद रहे होते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगा होता है और वो बाल्टी से एक कीड़ा निकाल कर खा जाता है, जिसे देखकर सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। और लूफी की अजीबोगरीब हरकत को देखकर वीवी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि लूफी के सिर पर 30 मिलियन का बाउंटी है, लेकिन नामी वीवी को समझाती है कि हाँ ये बेवकूफ तो है, लेकिन ये भी सच है कि लूफी ने बड़े बड़े पायरेट्स को धूल चटाया है, जिसमें आर्लोंग है, डॉन है और मिस्टीरियस पायरेट कैप्टन कुरो भी है और तो और कैप्टन मॉर्गन भी है। और मॉर्गन का नाम सुनते ही लूफी को कोबी के याद आ जाता है। इसके बाद हम लोग मरीन का एक सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि भाई कोबी नेवी का एक तगड़ा ऑफिसर बन गया होता है जो कि एकदम स्टाइलिश तरीके से खड़ा होता है, लेकिन भाई तभी सच हमारे सामने आ जाता है। असल में कोबी लेटे लेटे सपना देख रहा होता है और सीधा हेलमेप्पो के ऊपर गिर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कोबी और हेलमेप्पो झाड़ू मार रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नेवी के कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि उन्हें और भी काम दे देते हैं और कोबी एकदम जोश में होता है, लेकिन हेलमेप्पो काम चोरी के फिराक में होता है। कोबी अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहा होता है, लेकिन ये कामचोर हेलमेप्पो ऊपर छत पर लेटे लेटे अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है कि कहाँ वो पहले सभी के ऊपर दादागिरी करता था और अभी कहाँ नेवी में बाथरूम साफ करना पड़ता है और वो इसके लिए लूफी को जिम्मेदार ठहराता है। तभी कोबी भी छत पर आ जाता है और वो हेलमेप्पो को आश्वासन देता है कि हम अपना सपना जरूर पूरा करके रहेंगे, लेकिन इससे हेलमेप्पो को घंटा भी फर्क पड़ रहा था और वो दोनों आपस में ही लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं और लड़ाई करते करते वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिससे कि सामने पड़े कैनन में फायर हो जाता है और जिस छत पर वो लोग काम कर रहे होते हैं वो छत पूरा का पूरा टूट जाता है, जिस वजह से उन्हें उन मरीन ऑफिसर से बहुत ही ज्यादा गाली सुनने को मिलती है। इसके बाद वो लोग उसी होटल में बैठे होते हैं जिसे हम लोग ने किसी पार्ट में देखा था। तभी जो बच्ची रहती है वो लूफी का न्यूज़पेपर में पोस्टर देखकर बोलती है और बताती है कि लूफी लॉकडाउन से होते हुए ग्रैंड लाइन की ओर निकल पड़ा है और कोबी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद अगले दिन कोबी और हेलमेप्पो शिप के ऊपर होते हैं, तभी वहां पर कैप्टन मॉर्गन आ जाता है और उसका हाथ पैर जंजीरों से बना होता है और कोबी और हेलमेप्पो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं और उनकी फटके एकदम आधी हो जाती है। हमें पता चलता है कि कैप्टन मॉर्गन को मौत की सजा सुनाई जाएगी और ये बात सुनकर हेलमेप्पो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और अपनी पुरानी बातें याद करने लग जाता है और वो बोलता है कि चाहे वो जैसे भी हैं मगर वह मेरे डैड हैं और वह मेरे आइडल हैं। ऐसा बोलकर हेलमेप्पो रोने लग जाता है। इसके बाद हम लोग अगले दिन देखते हैं कि वहां पर वाइस एडमिरल गार्प आ जाते हैं जो कि मॉर्गन को नेवी हेडक्वार्टर में मौत की सजा सुनाएंगे। हम लोग देखते हैं कि गार्प खाते खाते ही सो जाते हैं और मॉर्गन इसी चीज का फायदा उठा करके गार्प के ऊपर हमला कर देता है और हेलमेप्पो को बंदी बना लेता है, जिससे कि हेलमेप्पो की एकदम फट जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। कोबी मॉर्गन को हेलमेप्पो को छोड़ने को कहता है, लेकिन मॉर्गन बोलता है मैं अपनी आजादी के लिए अपने बेटे को भी ठोकने को तैयार हूँ। भाई पता नहीं कैसा बाप है ये जो कि अपने बेटे को ही मसलना चाहता है। और वो हेलमेप्पो को उठा करके एक शिप में ले जा कर उसे अपने साथ ले जाने लग जाता है। सभी नेवी वाले मॉर्गन के ऊपर कैनन से फायर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी कोबी बीच में आ जाता है और वो मॉर्गन के ऊपर फायर करने को मना करता है क्योंकि उस पर हेलमेप्पो भी होता है। तभी जो मरीन वाले हैं वो कोबी को उधर से हटने को कहते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं हटे तो मैं तुम्हें भी इस तोप के साथ उड़ा दूंगा, लेकिन कोबी उसका एक भी बात नहीं सुनता है और बोलता है अगर आपको उस पर हमला करना है तो पहले मुझसे निपटना होगा। भाई इनकी दोस्ती देखकर तो मेरे आंखों से नींबू पानी गिरने लगी और तभी कोबी समुद्र के अंदर छलांग लगा देता है और मॉर्गन के शिप के पीछे जाने लग जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि गार्प भी सो के उठ जाते हैं और वो जैसे ही उठते हैं वो कैनन को एक ही मुक्के से तोड़ देते हैं। भाई इसको घंटा भी नहीं मालूम होता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और वो पूछते हैं कि मॉर्गन कहाँ पर है। सबसे ज्यादा शौक तो तब लगता है जब गार्प बोलते हैं कि मुझे यहाँ चोट कैसे लगी। कमाल का बंदा है भाई ये तो। और यहाँ पर हम लोग शिप के ऊपर मॉर्गन और हेलमेप्पो को देखते हैं जो कि हेलमेप्पो के ऊपर लाल
60 घुसे की बारिश कर रहे होते हैं। वो हेलमेपो को इसलिए मार रहा होता है क्योंकि हेलमेपो उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता है। और जैसे ही वो उसे मार रहा होता है तभी हम लोग देखते हैं कि शिप के ऊपर कोबी की भी एंट्री हो जाती है। मॉर्गन दोनों को पीटने लग जाता है। भाई तू आया ही क्यों इधर पे। हेलमेपो और कोबी दोनों मॉर्गन के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी कोबी लूफी को याद करते हुए मॉर्गन के ऊपर हमला कर देता है। मॉर्गन भी कोबी को अपनी कुल्हाड़ी से मारने वाला होता है, लेकिन वह कुछ सोचकर उन पर रहम खाकर उन्हें कुछ भी नहीं करता है और पानी में फेंक देता है। और जाते जाते हेलमेपो मॉर्गन को बोलता है, तुम देख लेना मॉर्गन, मैं तुम्हें एक दिन पकड़ के ही रहूंगा। अबे गधे हेलमेपो, पहले तो तुझे यहाँ से जाने की जरूरत है, नहीं वरना वो तुझे मार मार के तेरा पराठा बना देगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉर्गन हेलमेपो को एक डेथ लुक देता है और वहां से चला जाता है। फिर हम लोग वापस से शिप पर देखते हैं जहाँ पर कोबी, हेलमेपो और सभी नेवी वाले गार्प से माफी मांग रहे होते हैं और वह नेवी वाला बंदा इन दोनों को नेवी से निकालने की बात कर रहा होता है। लेकिन तभी गार्प बोलते हैं कि मैं इन दोनों को अपने साथ मरीन हेडक्वार्टर पर लेकर जाना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं और फिर कोबी और हेलमेपो ग्रैंड लाइन की ओर निकल पड़ते हैं अपने एक नए सफर के लिए। इसके बाद हम लोग वापस से गोइंग मैरी पर देखते हैं जहाँ पर उसप अपनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा होता है। तभी सांजी नामी और वीवी के लिए कुछ बनाकर लेकर आता है और उसप भी खाने के लिए आ जाता है। लेकिन सांजी उसप को बोलता है कि भाई तेरा खाना इधर नहीं उधर है, बार बार यहाँ पर मुंह उठा के नहीं आने का। तो फिर उसप वहाँ से बिना खाए पिए वहाँ से चला जाता है। घोर बेइज्जती। तभी सब लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर इतना ज्यादा शांति क्यों है, लूफी आखिर है कहाँ पर। तभी एक जोर का धमाका होता है और सब लोग देखते हैं कि लूफी ने कोई मशीन को तोड़ दिया होता है। और तभी नामी आके उस पर एक घूसा मार देती है और बोलती है कि तू एक नंबर का गधा है, जब देखो तब कोई न कोई मुसीबत खड़ा कर देता है, गधा गांडू कहीं का। इसके बाद जब सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तभी लूफी न्यूज़पेपर में कोबी को देखता है जो कि रो रहा होता है और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम लोग वापस से मरीन हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ पर कोबी और हेलमेपो सभी नेवी वाले को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर उनकी गांड फट जाती है और भाई हेलमेपो तो एकदम बेहोशी हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हेलमेपो और कोबी एक कोने में आराम कर रहे होते हैं। तभी हेलमेपो बोलता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं और ग्रैंड लाइन भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके लिए हम लोग अभी बहुत ज्यादा छोटे हैं, हमें यहाँ पर अभी नहीं आना चाहिए था। ऐसा बोलकर हेलमेपो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी कोबी हेलमेपो का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है अगर तुमने कुछ बनने का तय कर लिया है तो तुम्हें उसे पाने में अपनी जान लगा देनी चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हारी मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हें उस चीज से खुशी मिलनी चाहिए क्योंकि तुमने अपना सपना पूरा करने के लिए उस चीज में अपनी पूरी जान झोंक दी है। भाई ऐसी मोटिवेशन अगर हम लोग को आज मिलते ना, पता नहीं हम लोग कहाँ पर होते हैं। और भाई ऐसी ताबड़तोड़ स्पीच सुनकर हेलमेपो को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से उन लोगों के पीछे गार्प आ जाते हैं और बोलते हैं आखिर कौन यहाँ से भागना चाहता है, और उनके सर पर 3-4 घूंसे लपेट देते हैं। फिर बोलते हैं अगर तुम लोग को यहाँ से जाना है तो जाओ, तुम जैसे नौकर हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन तभी कोबी बोलता है हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ हम लोग यहाँ पर हेडक्वार्टर में अपनी जान झोंक देंगे और जान झोंक कर तैयारी करेंगे, हम लोग मरीन को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। जिस पर गार्प बोलते हैं अगर तुम लोग को यहाँ पर रहना है तो तुम लोग यहाँ पर कोने में क्या कर रहे हो, जाओ और अपना काम करो। और जाते जाते वह उस मिस्टीरियस एडमिरल को बोलते हैं इन दोनों पर ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग उसी टाउन में देखते हैं जहाँ पर हेलमेपो और कोबी मरीन में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर मॉर्गन का होम टाउन था। उस रेस्टोरेंट में मरीन के कुछ बंदे आ जाते हैं और वह उस छोटी लड़की को बताते हैं कि कोबी और हेलमेपो मरीन हेडक्वार्टर में चले गए हैं। तभी वह छोटी बच्ची रोने लग जाती है और मरीन वाले बंदे को मारने लग जाती है। वो बोलती है कि आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और वो लगातार मरीन वाले को मार रही होती है और रो भी रही होती है। इसके बाद हम लोग वापस से मरीन हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ पर कोबी और हेलमेपो झाड़ू पोछा कर रहे होते हैं और गार्प उन दोनों पर अपनी कड़ी नजर बनाए रखते हैं क्योंकि ये दोनों गधे बार बार काम चोरी के फिराक में होते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और कोबी और हेलमेपो अपने कमरे में होते हैं। तभी हेलमेपो बोलता है मैं ये छोड़कर जा रहा हूँ, मैं कुछ और करने जा रहा हूँ। कोबी कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तभी हेलमेपो उठता है और बोलता है आखिर हम झाड़ू पोछा करके कैसे नेवी ऑफिसर बनेंगे, मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से जाकर मैं एक्सरसाइज करूंगा और अपना बॉडी बनाऊंगा। लेकिन कोबी बोलता है तुम मजाक कर रहे हो ना, हमने पूरा दिन मजदूरी की है और अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम और कोई भी एक्टिविटी कर पाएंगे, चलो शांत हो जाओ और चलो सोने चलते हैं। लेकिन हेलमेपो कहता है मुझे यहाँ से कुछ करके जाना है और इसके बाद मैं अपनी पुरानी जिंदगी जीऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने डैड को सरपास करना है। कोबी कहता है अगर तुम अपनी ट्रेनिंग करोगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा बॉडी इतना सब कुछ नहीं झेल पाएगा। तभी हेलमेपो कहता है तुमने ही तो कहा था अगर तुम अपना सपना पूरा करने के लिए मर भी जाओ तो इसमें हमें खुश हो जाना चाहिए, है ना। और हेलमेपो की ये बात सुनकर कोबी की आंखों में पानी आ
जाते हैं और वो हेलमेपो के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये सब बातें ये मिस्टीरियस एडमिरल सुन रहा होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोबी और हेलमेपो अपनी ट्रेनिंग में लग जाते हैं और बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। वो दिन में झाड़ू पोछा करते हैं और गार्प के लात घुसे खाते हैं और रात में वो लोग टाइगर श्रॉफ बन जाते हैं। वो लोग दौड़ते हैं, पुलअप्स मारते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। भाई इनका मेहनत देखकर तो इस बार मेरे आंखों में फिर से नींबू पानी आ गया। और फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि कुछ नेवी ऑफिसर्स लूफी के बाउंटी पोस्टर लिए होते हैं और उसे एग्जीक्यूशन करने की बात कर रहे होते हैं। और ये सब बातें कोबी और हेलमेपो भी सुन रहे होते हैं। तभी कोबी हेलमेपो से बात करते वक्त लूफी का नाम ले लेता है और हेलमेपो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब बातें यहाँ पर नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और उनकी ये सारी बातें पीछे से गार्प सुन लेते हैं और बोलते हैं कि क्या कहा तुमने? तुम लोग पायरेट के दोस्त हो? बहुत ज्यादा साड़े बन रहे तुम लोग को लपेटना ही होगा मुझे। मिलो शाम को तुम दोनों मुझे। और इसके बाद हम लोग शाम का सीन देखते हैं। देखकर भाई ऐसा लगता है कि गार्प इन दोनों के साथ यहाँ पर डेट पर आए होते हैं। बट जोक सपाट। गार्प कोबी से पूछते हैं क्या तुम स्ट्रो हेड पायरेट मंकी डी लूफी को जानते हो? तो कोबी कहता है हाँ वो मेरा दोस्त है, लेकिन हेलमेपो का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और गार्प उनसे पूछते हैं क्या तुम लोग मरीन में आना चाहते हो या नहीं? तो वो बोलते हैं हाँ हम आना चाहते हैं। तो गार्प बोलते हैं तो प्रूफ करके बताओ, मुझसे लड़ाई करो। और कोबी और हेलमेपो गार्प से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनके ऊपर हमला करते हैं, गार्प उन दोनों के ऊपर मुक्के की बरसात कर देते हैं। लेकिन कोबी और हेलमेपो हार नहीं मानते हैं और वो लगातार गार्प के ऊपर हमला करते रहते हैं। लेकिन गार्प उन्हें मार मार के उनका मसाला डोसा बना देते हैं और जमीन पर लिटा देते हैं। लेकिन कोबी और हेलमेपो की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो लोग फिर से खड़े हो जाते हैं गार्प से लड़ाई करने के लिए और गार्प उन्हें देखकर हंसने लग जाते हैं। कोबी और हेलमेपो फिर से गार्प के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन गार्प उन्हें मार मार के उनके सर पर अंडा उगा देते हैं और गार्प उनसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें नेवी में भर्ती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कोबी और हेलमेपो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और गार्प को सलाम ठोकते हैं। और इसके बाद कोबी और हेलमेपो वापस से अपने ट्रेनिंग में लग जाते हैं और वो मिस्टीरियस एडमिरल भी उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों ने जिम ट्रेनर फ्री में मिल गए हो। गार्प दूर से ये सब देख रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, जैसे कोई चाचा अपने बेटे को पहली बार नौकरी लगते हुए देखता है। और दूसरी तरफ गोइंग मैरी में सभी लोग घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। सभी लोग ऐसी नींद ले रहे होते हैं जैसे एग्जाम के एक दिन बाद स्टूडेंट की नींद होती है।